नमस्कार मित्रों। अभी हम डिस्कस करेंगे भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म कुंडली। ये वाली जो जन्म कुंडली है भगवान श्री कृष्ण की, श्रीमद् भागवत महापुराण में एक वर्णन है कि जब भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए तो उनके जन्म के समय जो है वो ग्रहों की क्या स्थिति थी। तो उस ग्रह स्थिति की एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो ये वाली जन्म कुंडली बनती है। वृषभ लगन, लगन में उच्च का चंद्रमा प्लस केतु ग्रहण योग, चतुर्थ भाव में स्वराशि का सूर्य, पंचम भाव में उच्च राशि का बुध भद्र महापुरुष राजयोग, षष्ठम भाव में स्वराशि का शुक्र और उसमें साथ में है उच्च राशि का शनि, शत्रुहंता योग या इसको हम अस्त्र योग भी बोल सकते हैं कि यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। सप्तम भाव में राहु, ये वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल वाला है। मंगल नवम भाव में उच्च राशि का, ये बन गया रोचक महापुरुष राजयोग। और एकादश भाव में बृहस्पति स्वराशि का है जो अष्टमेश भी है। तो इस कुंडली के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की जो जीवन यात्रा है वो बिल्कुल मैच हो जाती है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए तो अपनी माता से दूर हो गए, तो चंद्रमा माता का कारक होता है, केतु कष्ट का कारक होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी की माता जो है वो देवकी जी, वो कष्ट में रहे। ठीक है। अब जैसे कि केतु है, वो शरीर में विकृति पैदा कर सकता है या कोई दुर्गुण पैदा कर सकता है, अवगुण पैदा कर सकता है। तो हम अगर देखें तो भगवान श्री कृष्ण जी जो है वो देखने में सुंदर हैं। जैसा कि उच्च का चंद्रमा यहाँ पे चामर योग बना रहा है, तो चामर योग वाला व्यक्ति जो देखने में सुंदर होता है, लेकिन केतु के कारण जो उसमें विकृति भी आ गई। विकृति क्या आ गई कि आप देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ऐसे टांग टेढ़ी करके खड़े होते हैं। वो टांग टेढ़ी क्यों है भगवान श्री कृष्ण की? जब कुब्जा को सीधा किया, जब उसकी बॉडी का टेढ़ापन जो है भगवान ने सीधा किया, तो कुब्जा के टेढ़ेपन को अपने शरीर पे ले लिया, यानी उसका कष्ट जो है वो अपने शरीर पे ले लिया। तो वो केतु के कारण जो है वो टेढ़ापन भगवान श्री कृष्ण के शरीर में आया, यानी कि विकृति जो पैदा होनी थी वो हो गई। दूसरा ये कि केतु के कारण अवगुण पैदा हो जाना, दुर्गुण पैदा हो जाना, उसमें क्या रहा कि भगवान श्री कृष्ण जी को चोरी की आदत थी, वो माखन चुराते थे। ठीक है। अब दूसरा ये कि भगवान श्री कृष्ण का जो तृतीय भाव है उसका स्वामी जो है वो चंद्रमा है जो लगन में है, यानी मित्रों का और भाइयों का अच्छा सहयोग मिलना था। केतु है लेकिन वो उसमें मनमुटाव भी करना। जब भगवान श्री कृष्ण जो है वो कंस का वध करने के बाद जो है वो चले गए थे वृंदावन मथुरा गोकुल सब कुछ छोड़ के, तो उनके सारे मित्र जो है वो उनसे छूट गए थे। तो ये जो है मित्रों के साथ विच्छेद हो जाना, और उनके साथ साथ में गए बलराम जो तृतीय भाव से भाई को देखते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं एकादश भाव से बड़े भाई को देखते हैं, मेरी समझ के बाहर है वो क्यों बोलते हैं। तो भाइयों का हमेशा तृतीय भाव होता है, तो उनके साथ गए बलराम जी। लेकिन क्या हुआ कि केतु साथ में तो मनमुटाव रहा, किसी भी पॉइंट पे लेकर जो है वो उनका आपस में कंट्राडिक्शन हो जाता। जैसे कि महाभारत के युद्ध के टाइम में दुर्योधन जो है वो बलराम जी का शिष्य था, तो गदा युद्ध में जो भीम ने टांग पे अटैक किया तो बलराम जी बोले कि नहीं नहीं नहीं, टांग पे नहीं मारते हैं, तो युद्ध नियमों के खिलाफ है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि भाई जब युद्ध लगने लगा था तो आप तीर्थ यात्रा पे निकल गए थे, तब आपको नियमों का ख्याल नहीं आया था। जब अभिमन्यु को मार दिया तब आपको नियमों का ख्याल नहीं आया था। तो अब जब ये एक योद्धा अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहा है तब आपको नियम याद आ रहे हैं, तो आप नियमों को जो है वो रहने दीजिए, योद्धा को अपनी जो है प्रतिज्ञा पूरी करने दीजिए। तो वहां पे भी काफी बड़ा कंट्राडिक्शन हो गया था। ऐसे उनके जो कंट्राडिक्शंस काफी ज्यादा रहे। अब देखिए चतुर्थ भाव में स्वराशि का सूर्य है, तो उनको अपना घर प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए, माता को सुख अच्छा मिलना चाहिए। तो देखिए वो मिल रहा है। एक माता से जो है वो दूरियां हो गई, लेकिन दूसरी माता यशोदा जो है वो उनको अच्छे से लालन पालन कर रही है। सब कुछ उनके पास, घर गाय मतलब रथ वगैरह जो जो भी होता है ना घर में चाहिए होता है, वो सब चीजें जो सूर्य ने उनको दी, अच्छा प्रतिष्ठित घर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो प्लेस है वो बार बार चेंज होता रहा, कि जन्म कहीं और हुआ, पालन पोषण कहीं और हो रहा है, जवानी कहीं और निकल रही है, बुढ़ापा कहीं और निकल रहा है। वो क्यों हो रहा है? वो हो रहा है मंगल की दृष्टि के कारण। मंगल जो है अपनी 8वीं दृष्टि यहाँ पे दे रहा है चतुर्थ भाव को। मंगल है व्यय भाव का स्वामी और बाहरी स्थानों का स्वामी जो 12वां भाव होता है। 12वें स्थान का स्वामी जब भी चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ कनेक्शन बनाए, चतुर्थ भाव को देखे या चतुर्भाव में बैठे, तो उसमें आदमी का जो संचार योग बनता है, यानी कि उसका ना संचार होता रहता है, यानी कि वो
अपने बर्थ प्लेस से जो है बार बार दूर जाता रहता है, या उसका प्लेस जो है वो चेंज होता है, कभी एक घर बेच रहा है, कभी एक फ्लैट बेच रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कुछ वो चीजें जो है वो संचार योग में आती है। तो संचार योग के कारण जो है भगवान श्री कृष्ण का बार बार प्लेस चेंज होता रहा। और दूसरा कि पंचम भाव में उच्च राशि का बुध है, जो धन भाव का भी स्वामी है। तो भगवान श्री कृष्ण जी पैदा हुए एक राजा के घर में, यानी फैमिली बड़ी उच्च थी, और पालन पोषण भी हुआ गांव के सबसे बड़े व्यक्ति के घर में। तो दूसरा कि उनका बोलने का जो आप कह सकते हैं कि फ्लो कह लो, कला कह लो, वाक्पटुता कह लो, कुछ भी कह लो, वो ज्ञान से भरी हुई थी, क्योंकि वाणी स्थान का स्वामी पंचम भाव यानी बुद्धि स्थान में गया। जो भी बोलेंगे तोलकर बोलेंगे, सामने वाला बात को टाल नहीं सकता था। इसका एक और रीजन भी है कि वो बहुत गहरे सोच समझ के साथ बोलते हैं, क्योंकि अष्टमेश बृहस्पति जो है वो एकादश भाव में, जिसकी सातवीं दृष्टि जो है वो बुध पर है, और बुध की सातवीं दृष्टि बृहस्पति पर, दोनों का दृष्टि संबंध बना है। अष्टमेश यानी गूढ़ विद्या, बहुत गहरा ज्ञान। पंचम भाव मंत्र विद्या या बुद्धि शिक्षा, आप कुछ भी कह लो। इन दोनों का जब कनेक्शन बनता है तो बहुत ही अच्छे लेवल की रिसर्च होती है, बहुत ही अच्छे लेवल का ज्ञान होता है। और देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने जो भागवत गीता कही है वो एक बहुत बड़े स्तर का आध्यात्मिक ज्ञान है। वो अष्टम भाव से हम कह सकते हैं कि अष्टम भाव के स्वामी का इफेक्ट पंचमेश के साथ है। तो भगवान जी ने भागवत गीता कही। अध्यात्म अगर किसी को समझना है तो भागवत गीता समझिए, जिंदगी भर समझते रहोगे, खत्म नहीं होगी। और इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के जो गुरु मिले उनको, संदीपनी, उन्होंने बहुत ही कम समय में भगवान श्री कृष्ण जी को जो है वो सिखा दिया, और भगवान श्री कृष्ण ने भी कम समय में ज्यादा विद्या ग्रहण कर ली। इसका रीजन क्या है? एक तो पांचवा भाव मजबूत होना, दूसरा कि जो पंचम भाव है, पंचम नहीं नवम भाव, वहां पे उच्च का मंगल है। तो देखिए, शिक्षा स्थान के लिए अगर हम भावात भावम का सूत्र लगा रहे हैं तो पंचम से पंचम यानी कि 1 2 3 4 5, वहां पे भी उच्च का ग्रह होना कि उच्च शिक्षा और भी उच्च हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण को गुरु मिले, बहुत अच्छे मिले, और उन्होंने कम समय में बहुत बड़े लेवल की विद्या हासिल की। वो मंगल के कारण भी जो है वो है। दूसरा ये कि उनका जो जीवन है उसमें वैवाहिक स्थिति को अगर हम देखें तो विवाह स्थान यानी सप्तम भाव, जहां पर राहु बैठा हुआ है मंगल की राशि में, शत्रु राशि में, जल तत्व की राशि में राहु बैठना थोड़ा अच्छा फल नहीं देता है। और कुछ बुक्स में राहु को वृश्चिक राशि में नीच का भी कहा गया है, और मैक्सिमम जो है वो हम धनु राशि में राहु को नीच का मानते हैं। तो इसमें देखिए, राहु देता है समाज से हटकर चीजें। समाज से हटकर चीजों में क्या है? इंटरकास्ट अफेयर, इंटरकास्ट मैरिज, भागकर शादी, या ऐसी शादी जो परिवार वालों को एक्सेप्ट नहीं है, या बेमेल शादी की पत्नी जो है वो इतनी बड़ी और पति इतना सा है, या पत्नी जो है वो 45 साल की है, बंदा खुद जो है वो 25 साल का है, यानी कि बेमेल जैसा। तो उसमें देखिए क्या चीज है कि भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी वैसे रुक्मणी से विवाह किया, लेकिन अगर हम देखें तो राधा जी के साथ भी एक विवाह जो है वो हम काउंट कर सकते हैं। क्यों? कि एक शिला थी, उसको कुछ सिंदूरणी शिला कहते थे, जिसका सिंदूर लेके जो है राधा की मांग भरी गई थी। ऐसा आपको गूगल पे सर्च करने पे जो मिल सकता है। तो अगर मांग में सिंदूर भरा है तो उसको हम पहली शादी बोल सकते हैं। तो राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण का कोई फ्यूचर नहीं था, तो राधा और भगवान श्री कृष्ण जो सेपरेट हो गए। दूसरा, राधा जो है वो भगवान श्री कृष्ण से एज में बड़ी थी, ऐसा हमें पढ़ने को मिल जाता है। तो वो क्या है कि ये ऐसा शादी है जो समाज कभी एक्सेप्ट किया नहीं उस टाइम का, लेकिन आज के टाइम पे जो है वो रुक्मणी से ज्यादा राधा जी का नाम लिया जाता है। अब देखिए, सप्तम भाव में अगर राहु हो तो आपको कुछ बुक्स में ऐसा पढ़ने को मिल जाएगा कि ऐसा आदमी जो चरित्र से जो है वो हीन होता है, ऐसा ऐसा। तो अब आप भगवान जी को थोड़ी चरित्रहीन बोल सकते हैं। इसका एक रीजन ये भी है कि जो बृहस्पति है उसकी नवम दृष्टि राहु के ऊपर है यहाँ पे। तो क्या है कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट होना था वो काफी हद तक जो है वो कम कर दिया, यानी जो चरित्रहीनता वाला जो इफेक्ट है वो बृहस्पति ने जो है वो खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पे चरित्रहीनता ना होके वो एक परिस्थिति उत्पन्न होगी कि जब तक उस परिस्थिति से गुजरोगे नहीं तब तक असली पत्नी नहीं मिलेगी। अब आप देखिए कि इस सिचुएशन में क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण का सप्तमेश उच्च है, तो उन्होंने जिसके साथ भी प्यार किया उसका कभी भी निरादर नहीं किया, उसके साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया, उसको जो समान दृष्टि से देखा, चाहे जितनी भी थी उनकी पत्नियां 16,108, वो बृहस्पति के कारण हुआ। और सब की सब जो है वो बहुत सुंदर थी। सप्तमेश जो है वो उच्च का है।
और पराक्रमी भी थी, आप कह सकते हैं, क्योंकि मंगल जो ब्रेव बना देता है। सप्तम का स्वामी नवम भाव में, भाग्य भाव में उच्च का हो गया, लव मैरिज बोल सकते हैं। पंचमेश उच्च का है, लव मैरिज की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। और सप्तमेश अगर भाग्य भाव में हो या भाग्येश के साथ हो, पंचमेश के साथ हो, लग्नेश के साथ हो, ऐसे में लव मैरिज के योग बन जाते हैं। और दूसरा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या किया, और हाँ, जो शत्रु थे वो उनके साथ बचपन से ही लगे रहे, यानी कि छठे दिन से पूतना आ गई, उसके बाद तो आते ही गए। भगवान श्री कृष्ण का जो अंतिम समय था, उस समय भी शत्रु ने ही बाण मारा उनके पांव के ऊपर। तो यहाँ पे शनि और शुक्र का इफेक्ट जो समझते हैं। पहले तो देखिए, केतु देह में कष्ट योग दे रहा है कि बचपन से ही स्यापे ही रहे उनको, यानी कि कोई ना कोई उनको कष्ट देने आ ही रहा है। और दूसरा ये कि लगन का स्वामी शत्रु स्थान में होना और स्वराशि में होना आपको रोग ऋण शत्रु की बहुत अच्छी समझ देता है। मैंने ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिनमें लगन का स्वामी जो है वो छठे भाव में अगर गया है, मित्र राशि अपनी राशि में है, या तो बहुत अच्छे डॉक्टर हुए हैं, या तो बहुत अच्छे फाइनेंस को समझने वाले हुए हैं, चाहे वो बैंक में है या वो MBA वाले हैं, या किसी भी तरीके से फाइनेंस का कोई भी सेक्टर है, चार्टर अकाउंटेंट, एनी काइंड जो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर है, उससे बहुत अच्छा जो है वो गेन करते हैं। और साथ में ऐसे लोग जो है वो नीतिवान भी, हम बोल सकते हैं कि शत्रुओं के खिलाफ जो नीति बनाने में काफी माहिर होते हैं। तो अगर प्लेनेट यहाँ पे मित्र राशि का है तो आप जो है वो निकल आते हैं शत्रुओं के बीच, लेकिन नीच का है और पीड़ित हो गया तो मुश्किल हो जाती है। अब देखिए, भाग्य भाव का स्वामी जो है वो छठे भाव में उच्च का हो गया, यानी कि शनि। यहाँ पे क्या बना रहे हैं दोनों ग्रह योग? ये बना रहे हैं शत्रुहंता योग। उच्च का ग्रह शत्रु भाव में, यानी कि शत्रु हमेशा बड़े लेवल का आएगा, और जितने भी शत्रु भगवान श्री कृष्ण क्या है वो हमेशा बड़े लेवल के है। और उच्च का ग्रह क्या करेगा? बड़े लेवल की विजय देगा, और हमेशा उसको जो है वो जातक जो भी होगा उसको बड़े लेवल का ही लाभ मिलेगा शत्रुओं से। तो भगवान श्री कृष्ण का देखिए यहाँ पर शत्रुओं की बहुत अच्छी समझ थी, रणनीति बहुत अच्छी थी। उन्होंने अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाए, फिर भी जो है पूरा महाभारत का युद्ध जो है वो उन्होंने अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से और अपनी नीतियों से जो है वो जिता दिया। अब अगर हम देखें कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे क्यों थे कि वो सही गलत दोनों को मिक्सअप करके चल पड़ते थे। जैसे भगवान श्री राम थे, वो हमेशा जो है वो एक साइड ऐसी देखते थे कि पॉजिटिव, सब्र, पॉजिटिव, शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते थे? वो झूठ भी बोल देते थे और बुलवा भी देते थे। उनका काम क्या था कि शत्रु को मारो, चाहे जैसे भी मारो, जो दुष्ट है उसको खत्म करना है, चाहे तुम उसके लिए झूठ बोलना पड़े, पखंड करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। वो क्यों था? लगन में केतु था। केतु के कारण क्या है कि आदमी के अंदर थोड़ा सा ना ऐसे लीक से हटके चलने का जो है वो साहस होना चाहिए। वो जो है वो गर्म ग्रह देते हैं, सौम्य ग्रह चंद्रमा नहीं दे सकता था अकेला। तो केतु के कारण क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण के अंदर ऐसी कैपेसिटी थी कि वो जो है वो समाज से हटकर काम जो है वो कर सकते थे। और इसके अलावा जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन का जो अंत हुआ, वो जो है वो बाण लगने से हुआ, शत्रु के द्वारा। लगन का स्वामी जो है वो शत्रु स्थान में गया, तो कहीं ना कहीं शत्रु का प्रभाव जो है वो लगन पे यानी शरीर पे आना था। तो भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन आप कह सकते हैं कि पूरा हो गया, वो शत्रु के द्वारा बाण चलाने से हो गया। अब दूसरा यह है कि भगवान श्री कृष्ण जैसे पुत्रों के बारे में अगर आप कहेंगे कि पुत्र जो है वो उनके क्यों ऐसा हुआ कि इतने सारे पुत्र थे और श्राप मिला जब गांधारी से, तो पूरे का पूरा वंश जो है वो भगवान श्री कृष्ण का जो वो खत्म हो गया। इसका क्या कारण रहा होगा? इसका कारण जो पंचम भाव है, एक तो प्रद्युम्न सबसे पराक्रमी पुत्र, वो आप देख सकते हैं कि बुद्धि यहाँ पे उच्च होने से, बृहस्पति की दृष्टि होने से है। लेकिन जो शनि है और सूर्य है, सूर्य गर्म ग्रह है, शनि जो है वो क्रूर ग्रह है। अब कोई सौम्य प्लैनेट अगर गर्म और क्रूर ग्रह के बीच में फंस जाए तो पाप कर्तरी में आ जाता है। वैसे देखिए, सूर्य एक देव ग्रह है, लेकिन जो इसका स्वभाव उग्रता है, उसके कारण जो है वो
हम इसको थोड़ा पापी इफेक्ट वाला भी मान सकते हैं, क्योंकि जो राजा होता है ना, वो क्रूरता भी बड़े अच्छे से जानता है। तो इसलिए इन दो ग्रहों के खराब इफेक्ट, थोड़े से क्रूरता वाले इफेक्ट के कारण जो है वो बुध यहाँ पे रहा बीच में पापकर्त्री में, तो उसके कारण जो है वो पूरे वंश की हानि देखने की नौबत आ गई थी और श्राप मिला था गांधारी से। तो ये कुंडली जो है भगवान श्री कृष्ण जी की परिस्थितियों को एक्सप्लेन करती है। तो अगली बार फिर किसी और कुंडली के साथ मिलेंगे। थैंक यू।